आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज तीसरा मरहला। ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में इंतखाब होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 नशस्तों पर नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। दूसरे मरहले में 21 में से 15 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त आज इरसाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का ऐलान। ज़ियाल अंजार ने प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़ियाल अंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ़ तनकीद बनाया। कहा कि उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रज़ा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रज़ा के घर भी गए, अहले खाना से मिले और फातिहा पढ़ी। मीर रज़ा केस में इंकशाफात फॉरेंसिक लैब भेजी गई। शर्ट में मालूम हुआ है कि रज़ा के हाथ और चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान भी ना सके। मीर रज़ा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रज़ा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी, SSP अली रज़ा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रज़ा की कब्रकुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे भी थे। मीर रज़ा केस में अहले खाना के वकील जबरान नासिर ने कहा है कि रज़ा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रज़ामंदी ज़ाहिर की, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जबरान नासिर ने कहा कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रज़ा के वालिद के वकील ने कहा, सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझन पैदा करने की कोशिश न करे। मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहदा है। किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुआहदे का मकसद नहीं है, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक ताउन मजबूत बनाना, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मक्का मुआहदे से मुतालिक इबहाम दूर कर दिए। कहा, ख़ित्ते का जो भी मुल्क मुआहदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफ़ात हल करना चाहे, इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या फिर तब्दील नहीं करता। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक़ से हम आहंग है। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म पर कायम है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में ब्लू एरिया इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत का अहम शाहराहों को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजा दिया गया। कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में भी चिरागम किया गया। तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान
पूरी दुनिया में अमन के लिए ऐसे ही अलमबरदार होगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहदे पर पैगामात। मक्का मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीखी मुआहदे से अमन की राहें हमवार हुईं। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में ईरानी ख़बर-ए-रसानी एजेंसी की जानिब से ये वीडियो जारी की गई। मुज्तबा ख़ामनई को कई अफराद के साथ बैठकर बातें करते देखा जा सकता है। ईरानी ख़बर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम, वक्त और तारीख़ के बारे में नहीं बताया। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ईरान अमरीका जंग शुरू होने से अब तक सामने नहीं आए थे। अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसा पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। और आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई।